हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी के। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का पीवाईक्यू सोल्यूशन। ओके, तो इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्री के हाँ ज्योमेट्री का 2024 के क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एलजेब्रा। ओके, एलजेब्रा का जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना है कि उनको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है, डिफिकल्टीज आता है, बाकी अदर क्वेश्चन वो कर ले जाते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है, आपके लिए वही काम किया जाए। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, क्योंकि जिस टाइप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाले हैं। तो इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस पैटर्न के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे। बस हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे, बाकी टाइप्स तो यही सब रहने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट लिख के रखा है। ओके, क्या बोला है? अ टैंक कैन टेक बी फिल अप बाय टू टैप्स इन 6 आवर। देखो, दो टैप है। टैप मतलब मान लो नल होता है ना, नल नल वो है दोनों मिलके। हाँ, टैप 1 एंड टैप 2 दोनों मिलके जब उसको भर रहे तो कितना लगता है? टोटल 6 आवर लग रहा है। हाँ, द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स। जो स्मॉलर टैप है केवल अकेला कितना ले रहा है? 5 आवर्स ले रहा है, मोर देन टू फर्स्ट वाले से, यानी कि बड़े वाले से। ओके, देखिए यही बोला है, अलोन टेक्स 5 आवर मोर देन द बिगर टैप अलोन। मीन्स जो छोटा वाला टैप है, हाँ, वो क्या करता है? 5 घंटा यानी कि 5 आवर्स मोर देन, यानी कि ज्यादा रहता है किससे? बड़े वाले टैप से। बड़े वाले टैप का क्या है? जो होल रहेगा ना, होल वो थोड़ा बड़ा रहेगा तो क्या होगा? पानी थोड़ा ज्यादा गिरेगा तो टैंक के जो जल्दी भरेगा। छोटे वाले में कैसा होता है? टैप का जो होल है छोटा रहता है तो पानी थोड़ा कम कम गिरता है। इसके लिए कहता है जो टैंक है क्या धीरे धीरे भरेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये हो गया है। फाइंड द रिक्वायर्ड देखो, फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम by each tap to fill the tanks separate। ओके, तो अगर आपको याद होता होगा तो ये ना आपका जो 2.10 सॉरी 2.5 में एक क्वेश्चन था, निशु टेक्स सम वर्क इन एक्स डेज पिंटू टेक्स एक्स प्लस समथिंग डेज। ओके, फिर इनका हम लोग क्या लेते थे? रेसिप्रोकल लेते थे। ओके, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते थे। सेम एज इट इज वही चीज है, बस यहाँ पे क्या किया है? इनको टैप नाम दे दिया है, इनको रेसिप्रोकल नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया है। ओके, काम तो वही करना है। 2.6 में जो है सेम वही काम करना, बस इनका जो काम चेंज कर दिया, जो इनका जो बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया ताकि बच्चे फंस जाए। चलो मैं स्टार्ट करते हैं क्या करना है। देखिए, आपको एक स्टेप दिखाता हूँ। फर्स्ट हम लोग सपोज कर लेंगे किसको? बिगर वाले। लेट बिगर टैप टेक्स एक्स आर टू, क्या बोला है? टू फिल द टैंक। ओके, बिगर वाला कितना लेता है? एक्स आवर लेता है टू फिल द टैंक, और स्मॉलर वाला बोल के कितना रखा है? देखिए, 5 आर मोर देन बोल रहा है। 5 आर मोर देन बोला है देन बिगर टैंक। तो एंड smaller tap takes x plus 5 r to fill the tank। ओके, ये हो गया। अब क्या बोला है? अब मुझे बताना है कि अलोन, हाँ, अकेले जो ये स्मॉलर टाइप है वो कितना वाटर फिल करेगा और ये अकेले बिगर टाइप कितना वाटर फिल करेगा। लिखेंगे 4 1 आर। ओके, 4 1 आर। ओके, या तो ऐसा लिखो, 4 नहीं लिखे, इन 1 आर लिखते हैं। हाँ, इन 1 एन आर। अच्छा, एन क्यों लगा? क्योंकि क्या है, वोवेल है। अब यहाँ पे मैक्स में ऐसा देखा नहीं जाता ग्रामर, लेकिन फिर हम लिख देते हैं एन 1 एन आर। ओके, इन 1 एन आर में हम लोग चेक करते हैं 1 आर में कितना होता है। हाँ, पहले मैं कहता हूँ बिगर टैप fill
1 upon x part of the tank. Okay, similar smaller टैप, हाँ टैप आएगा यहाँ पे, टैप फिल 1 अपॉन में x प्लस 5 पार्ट ऑफ द टैंक। ओके, देखिए पहले क्या करें, 1 आवर में 1 अपॉन में x पार्ट, क्योंकि देखिए ये आवर ऊपर है, नीचे क्या है, कितना पानी भर रहा है, तो इतना पार्ट हो गया, और ये छोटा वाला इतना पार्ट क्या करेगा, फिल करेगा किसका, टैंक का। देन क्या बोला है, टुगेदर देयरफॉर बोथ फील्ड, दोनों को ऐड करते हैं, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 पार्ट्स ऑफ द टैंक। ओके, दोनों मिलके क्या करते हैं, इतना पार्ट फिल करते हैं ऑफ द टैंक। अब मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे टोटल कितना टाइम लगता है उन दोनों को फिल करने में, यहाँ पे देखिए टोटल 6 आवर लगता है, हाँ दोनों मिलके, हाँ दोनों मिलके कितना लगता है, 6 आवर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो टोटल टाइम टेक 6 आवर टू, यहाँ पे क्या बोला है, अ टैंक कैन बी फिल्ड अप टू बाय 2 टैप्स इन 6 आवर। तो लिखते हैं टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप कितना, 1/6 टू फिल द टैंक। ओके, इसको हमने इसी फॉर्म में लिखेंगे, हाँ जैसा दिया है। ओके, क्वेश्चन में यही बोल के दिया है, हाँ क्वेश्चन में यही बोल के दिया, तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ये हो गया है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, देखिए मेन काम है ना आपका ये स्टेटमेंट, पहले क्या है, बिगर टैप टेक्स x आर टू फिल द टैंक, स्मॉल टैप क्या बोल रहा है, मोर देन 5 है, तो मैंने क्या है, मोर देन 5 टू फिल द टैंक। अब यही 1 आवर में कितना होता है, 1/x पार्ट क्या करता है, फिल करता है बड़ा वाला, और 1/x प्लस 5 पार्ट फिल करता है छोटा वाला। ओके, स्मॉल टैप, तो दोनों मिलके इतना पार्ट क्या करते हैं, फिल करते हैं। ओके, तो दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं, 1/6 आवर टू कंप्लीट द टैंक। ओके, या तो टोटल 6 लिखे हैं, लेकिन हमको इसको फॉर्म में लिखना है ना, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो होता है 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन से। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो सेम हो जाएगा, x प्लस 5, बीच में प्लस है तो प्लस, इसका 1 में करूँगा तो सेम हो जाएगा, और नीचे करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, x और x यहाँ पे रेट से लिखा, हाँ 2x प्लस 5। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू 1/6। अब क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो जाएगा 6 2 जा 12x प्लस 5 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। देखिए इन दोनों को साइड ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ये प्लस इधर है तो -12x, ये प्लस है तो -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या जाए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर 12 में से 5 को माइनस करें तो -7x -30 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, तो फॉर्मूला मेथड। तो आपको इन तीनों में से जो भी मेथड इजी पड़ता है वो कीजिए। मुझे तो फैक्टराइजेशन बहुत इजी लगता है, पहला तो फैक्टराइजेशन से चाहिए, अगर फैक्टर नहीं निकलता है तो फॉर्मूला मेथड से, फॉर्मूला मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या करें, इसका फैक्टर निकालें, किसका, लास्ट वाले टर्म का, दैट मीन्स -30 का ऐसा फैक्टर निकालो, प्लस माइनस करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, -7। ओके, तो क्या आएगा, देखिए 10 3 जा 30, माइनस है ना, तो बड़े वाले पे माइनस, छोटे वाले पे प्लस। ओके, बड़े वाले पे माइनस, छोटे वाले पे प्लस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 10 3 जा 30,
10 में से 7 को माइनस किया, 7 आता है, ग्रेटर इसके लिए साइन माइनस का। ओके, अब क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, ये 7x की जगह पे इन दोनों को ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x से ले लेना है ना, तो माइनस 10x प्लस का 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए 10 में से 3 को माइनस करो कितना मिलेगा, 7। ओके, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमें ये वाला जो स्टेप से सेम मिलना चाहिए। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको दो दो का पेयर्स लगाना है और यहाँ से कॉमन लेना है। ओके, देखिए यहाँ पे भी x से यहाँ पे भी x, तो मैं क्या करूँगा, x को कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे x माइनस 10 बचेगा क्योंकि x बाहर आ गया है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 के टेबल में 30 आता है, तो प्लस का 3 लिया, तो x माइनस 10 3 जा 30 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट अगेन सेम है, अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, आपको पता होगा कि जब भी दो ब्रैकेट के इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है। ओके, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है, दोनों के इक्वल टू में 0, तो दोनों के इक्वल टू में अलग अलग सेपरेट आ जाएंगे। देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया। देयरफॉर हाँ, सिंस x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ओके, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। अच्छा, x इक्वल टू माइनस 3 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जो मैं टैप ऑन किया है, नल मेरा ऑन है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा टंकी को भरने में। ऐसा तो नहीं कि माइनस में जाएंगे, नहीं ना, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तब तो टंकी क्या होगा, फुल होगा ना। बट यहाँ पे माइनस से होगा रॉन्ग। ओके, क्योंकि माइनस का भी लगेगा ना टाइम। तो ये हमारा जो x का इक्वल टू कितना है, 10 आवर्स। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि किधर, हाँ यहाँ बिगर टैप टेक्स 10 आवर टू फिल द टैंक। यहाँ पे लिखो बिगर टैप टेक्स 10 आवर टू fill the tank. Okay, similarly smaller tap takes कितना था, x प्लस 5 था ना, यानी कितना जाएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आवर टू फिल द टैंक। ओके, ये इस तरीके से करना है। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जगह है। हाँ, आंसर में लिखेंगे कितना, स्मॉलर वाला है, हाँ स्मॉलर वाला कितना आता है, 15 आवर्स। जो बिगर टैप है, बिगर टैप कितना आवर्स ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है कंप्लीट करने में। एंड स्मॉलर टैप कितना ले रहा है, 15 आवर्स ले रहा है टैंक को फुल करने में। ये क्या है आपका, ये है आपका आंसर। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन यही पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। देखिए इस तरीके से करना है। दिखने में क्वेश्चन भले ही आपको लगेगा कि यार ये तो क्रिटिकल है, डिफरेंट है अदर क्वेश्चन से, ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। और एक चीज बताता हूँ, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके टेक्स्ट बुक में मोस्टली नहीं होते हैं, या तो आपको मिलेंगे कहाँ पे, प्रॉब्लम सेट में, या तो सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है यही होते हैं। और ये रहता किसके बेस के ऊपर, आपके एक्सरसाइज के बेस के ऊपर रहता है। ओके, बस बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करें तो हर एक बच्चा आउट ऑफ स्कोर करेगा। क्योंकि यही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ही है जहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे फंस जाते हैं। बाकी अदर क्वेश्चन नंबर 3 तो सब बच्चे उड़ा ले जाते हैं। इसके लिए बोर्ड चाहता है कि थोड़ा सा टफ होना चाहिए, ताकि जिस बच्चे में दम हो वही बच्चे क्या करना चाहिए, आउट ऑफ स्कोर करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें बताना है कि जो बड़ा वाला टैप है कितना एक्स आर कंप्लीट कर रहे हैं, एक्स आर में कंप्लीट करेगा, छोटा वाला टैप एक्स प्लस 5 में कंप्लीट करेगा। दोनों 1 आवर में कितना 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा, बड़ा वाला छोटा वाला क्या करेगा 1/में x प्लस 5 टाइम्स। ओके, फिर दोनों ने इस तरीके से करना है, दोनों साथ में मिलके, और टोटल टाइम कितना लगता है 1/6 पार्ट। ओके, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हमारा होता है, यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म किया है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद देखते हैं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने सॉल्व किया किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द परसेंट ऑफ मार्क ऑफ अ स्टूडेंट एंड देयर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल विदाउट ओनली हिस्टोग्राम। हमें सिर्फ क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना। ओके, उसके लिए क्या है, हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है।
ओके, ये भी आपको 4 मार्क के लिए आता है। बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल है। देखिए क्या है, यहाँ पे डेटा आपका गिवन है, रिजल्ट है, परसेंटेज के तौर पे ये आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, तो मैं सेम काम करता हूँ, कितना 20 है ना, रेड से लिख देता हूँ मैं। 22 कितना 40 है, 22 40 42 60 62 80 82 100। ओके, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, इसका फ्रीक्वेंसी है 25 65 80 50। ओके, अच्छा अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये एक ऊपर एक्स्ट्रा और एक नीचे एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनाए, आप एक ऊपर एक्स्ट्रा नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनाए। ओके, तो देखिए ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए बनाया ताकि इसका एक हम प्रीवियस क्लास ले सकते हैं, इसका एक इसके आफ्टर वाला, ओके, इसके बाद वाला क्लास ले सकते हैं। तो इसका प्रीवियस क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 20 to 40 है, तो यहाँ पे क्या है 0 to 20 हो जाएगा, 0 to 20 20 to 40 40 to, देखिए क्लास क्या कंटिन्यू, जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होता है, इसको क्लास को क्या होते हैं, कंटिन्यू क्लास, सतत क्लास। ओके, हिंदी में सतत बोलते हैं। इससे आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगा 100 to 120। ओके, ये हो गया है। अच्छा क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क क्या करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। तो देखिए इन दोनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को ऐड किया, और एक यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों का क्या रहेगा 0, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों का ऐड करके क्या हो जाएगा 10, कितना 40 20 60 60 का हाफ 30, 60 और 100 100 का हाफ 50, और 80 और 8 तो 140 का हाफ कितना होता है, 140 का हाफ होता है 70, ये 180 का हाफ कितना होता है 19 और 18, और ये हो जाएगा 220 का हाफ कितना होता है 110 110। ओके, ये हो गया है। अब हमें क्या करना, पॉइंट्स लेना, तो पॉइंट्स क्या करना, मान ये दोनों को ले लेना भैया 10, 0। ओके, अच्छा फ्रीक्वेंसी बोला ना, फ्रीक्वेंसी और ये बोला, ओके हाँ बरोबर है। फिर यहाँ पे आता है 30, 25, फिर 50, 65, 70, 80, 90, 15 और 110, 0। ओके, ये हमारा दिए हुए हैं। ओके, हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया है। अच्छा पॉलीगोन बोला ड्रॉ करना है, हाँ पॉलीगोन। ओके, तो अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, बस यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर समझ में आए। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, ओके मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आपको अच्छे से कर लेना। ओके, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा 0 ओरिजिन रहता है, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज वाई एक्सेस। ओके, नीचे हमेशा भी कभी भी लेना तो क्या लेना है, क्लास मार्क, नीचे क्या लेना है क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ओके यहाँ पे क्लास मार्क और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सेस पे क्लास मार्क, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी। ये हो गया पहला काम। अब देखिए क्लास मार्क कितने का डिफरेंस है, 10, 30, 50, 70, 90, 110। ओके, तो हम सेम लेंगे, क्लास मार्क क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सेम लेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कितने का डिफरेंस है, 20 का ना, 20 का सब में 20 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 20 का डिफरेंस लेंगे। ओके, क्वेश्चन में भी क्या लिया 20 का डिफरेंस हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, पहला क्या 10 है, 10 के बाद क्या आता है 30, 30 के बाद क्या है 50, 50 के बाद क्या है 70, 70 के बाद क्या है 90, 90 के बाद क्या है 110। ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस लेते देखते हैं। ये क्या हमारा वाई से तो हमने क्या लिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए कितने का हम लोग ले सकते हैं, 10 का डिफरेंस ले लो, हाँ 10 का ले लेते हैं, हाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ओके, मैंने कितने का डिफरेंस लिया है 10 का। अब जो डिफरेंस लिया हमें क्या करना है, उसको स्केल पे दिखाना पड़े, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्केल, स्केल ओके, ऑन एक्स एक्सेस
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे देखिए कितना लिया मैंने 20 का डिफरेंस लिया ना, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 20 क्या है 20 यूनिट्स ले लेते हैं, या तो क्लास मार्क में कुछ दिया है, क्लास मार्क में क्या है हमारा स्टूडेंट भी ले सकते हैं, हाँ ये तो परसेंट। फिर आता है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यहाँ पे परसेंट ले लेते हैं, परसेंट है ना इसका, इधर क्या है परसेंट है ना क्लास मार्क, और ये इधर क्या है स्टूडेंट्स है, ओके तो मैंने ये ले लिया है, इसके ऊपर आपका हाफ मार्क्स है, हाँ ये याद रखना है। अब हो गया, आप क्या करना है पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। अच्छा एक और ध्यान से देखिए, यहाँ से कितने का डिफरेंस है 20 का 20 का 20 का 20 का 20 का, बट यहाँ 20 का डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस है ना, तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं जिसको बोलते हैं जिगजैग। ये कुछ इस तरीके से ऐसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं जिगजैग। ये क्या करता है इनके डिफरेंस को मैच कर देता है, मतलब बोलते हैं ना कि सेम हो जाता है, ओके। तो जब भी आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है मिस्टेक होता है, अगर सभी का हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस सबका सेम है तो यहाँ पे जिगजैग बनाने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जिगजैग अगर देखिए यहाँ पे अगर जो देखिए डिफरेंस अगर जो अलग रहा डिफरेंट रहा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा जिगजैग ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। जिगजैग बनाना बहुत सिंपल, देखिए यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करना है, ये ऊपर जाना है, नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से, हाँ। अब क्या करना है पॉइंट को ड्रॉ कर देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है 10 पे 0 है, हाँ देखिए ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, 10 पे कितना है 0, तो 10 पे 0 यानी कि यहीं पे हमारा आने वाला है, ओके 10 पे 0 यहीं पे आएगा। दूसरा क्या 30 पे 25, 30 पे 25, फिर क्या है 50 पे 65, 50 पे 60, रुको सेम लेना है ना, ये 65, देन कितना है 70 पे 80 है, ठीक है 70, अच्छा ये थोड़ा 50 इधर आएगा ना, थोड़ा सा इधर आएगा, 70 पे 80, 70 पे 80, हाँ फिर क्या बोला है 70 पे 80 हो गया, फिर 90 पे 15, फिर 19 पे कहाँ पे आएगा 15 यहीं पे आ जाएगा जस्ट बाजू में, ये हो गया। फिर 110 पे 0 यानी कि 110 पे 0 तो ये यहाँ पे हो गया, ओके। ये हमने क्या किया पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया है। अब इसको सिंपल हैंड से ऐसा क्या करना है, स्केल लेके यहाँ से इसको ऐसा मिलाना है, या तो नॉर्मल ऐसा हैंड से इसको मिलाएंगे तो भी चलेगा, ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा खत्म। बस इस तरीके से आपका बनेगा। हिस्टोग्राम नहीं बोला, हिस्टोग्राम बोलता ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, फिर यहाँ से ऐसा पॉइंट लेते थे, ओके, फिर यहाँ से ऐसा कुछ पॉइंट लेते थे, बट यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बोला तो हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। आपको कभी हिस्टोग्राम बोल सकता है या तो आपको पॉलीगॉन में बोल सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। पॉलीगॉन देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करने बोलेगा तो जो भी दिया है ना उससे क्या करना है, एक क्लास पीछे एक्स्ट्रा ले लेना है, एक क्लास आगे एक्स्ट्रा ले लेना है, और इसका फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या होना चाहिए हमेशा 0, ओके 0 इसलिए ताकि ये क्या हो, ये क्लोज हो, ओके इसलिए 0 रहता है। तो इस तरीके से बनाना है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सॉल्व हो गया है, बहुत ही सिंपल है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन, ओके आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, इन महिला बचत गट कविता इन्वेस्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ 20 and second day 40 and third day 60 and so on. She saves like this, then what would be her total saving in the month of February? Okay, तो एक कोई तो बचत महिला बचत संघ है, यानी कि महिला बचत खाता है, जहाँ पे क्या करते हैं जो फीमेल्स होते हैं हर दिन कुछ ना कुछ रुपये जमा करते हैं। पहले दिन 20, दूसरे दिन 40, 60, मतलब 20 के टेबल से क्या करो जमा कर दे, ओके। तो उनका कहना है कि जो फरवरी था 2020 उसमें टोटल कितना जमा था, और इसमें आपको बता दो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि हमको इसमें डेज फाइंड करना है, हाउ मेनी डेज, कितना डेज था, तब जाकर हम लोग क्या करें तो उसका सम निकालें। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा किसके लिए, कोई टर्म फाइंड करने के लिए, ओके। Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है टोटल सम फाइंड करने के लिए।
तो हमें क्या पूछा है, पूरे फरवरी मंथ का टोटल कितना उन्होंने क्या क्या है जमा किया है, ओके, सेविंग्स किया है। तो हमें ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए एन क्या चाहिए, नंबर चाहिए ना। तो नंबर कहाँ से आएगा, ये फरवरी जो 2020 दिया है। अच्छा, फरवरी आपको पता है या तो 28 का होता है तो 29, ओके। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये जो फरवरी है 4 ईयर के बाद क्या आता है, 29 आता है, बाकी के 4 साल क्या रहता है, 28 का रहता है मंथ, और फिफ्थ वाला क्या रहता है 29 का। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि भैया 29 का मंथ है 28 का है, ओके। तो सिंपल सा मेथड है, जो भी ईयर दिया है उसको आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या रहता है, 29 डेज होते हैं, ओके, फरवरी में। और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो समझ लो कोई लीप ईयर नहीं है, यानी कि उसमें सिर्फ 28 डेज ही होते हैं। कभी आपको ऐसा डेज पूछेगा, कभी आपको पूरे मंथ का, सॉरी कभी पूरे आपको ईयर का पूछ लेगा कि बताओ, ये तो इसमें सिर्फ मंथ पूछा ना फरवरी। कभी कभी आपको पूछेगा कि बताइए 2020 में उन्होंने टोटल कितना सेविंग किया, इस तरीके से पूछेगा। तो 2020 में अगर ये लीप ईयर होगा तो 365 डेज होगा, लीप ईयर नहीं होगा तो लीप ईयर होगा तो 366 डेज, और अगर नहीं होगा तो 365 डेज, ओके। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड है, 4 5 जा 20 है, यानी कि टोटल है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। कविता इन्वेस्ट बाय द कविता, हाँ सॉल्यूशन, इन्वेस्ट बाय द कविता इन महिला बचत गट, ओके। महिला बचत गट में कविता ने सेव किया कैसे, फर्स्ट डे कितना सेव किया है, ₹20, ओके, ऐसे लिखते हैं ₹20। सेकेंड डे में कितना सेव किया, ₹40, एंड थर्ड डे में कितना, ₹60, एंड सो ऑन ऐसा मतलब क्या है, हमेशा करते गई, ओके। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है यानी कि 20, डी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, 60 में से 40 का 20, 40 में से 20 का तो 20, ओके। अब लिखेंगे देयरफॉर ईयर 2020 इज अ लीप ईयर, सिंस देयरफॉर, ओके, क्या है फरवरी ना, फरवरी हैज 29 डेज, ओके। तो 29 डेज इन फरवरी, ओके। 20 ऐसा कुछ बोल के दिया है कि हाउ मेनी डेज इन फरवरी, 29 डेज इन फरवरी ऐसे लिखते हैं, हाँ 29 डेज इन फरवरी, ओके। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपका एन का वैल्यू कितना मिलेगा, 29। तो हमें क्या फाइंड करना है, S29 इज इक्वल टू हाउ मेनी, ओके। क्योंकि हमें क्या करना है, उस एक महीने में कितना जमा किया वो फाइंड करना है, यहाँ पे S29 फाइंड करना है, ओके। और बाकी सब तो वैल्यू गिवन ही है, तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला देयरफॉर SN इज इक्वल टू A/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी, ओके। आप क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एस एन की जगह कितना है 29, तो 29/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस एन का वैल्यू कितना है 29 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 20, ओके। मैंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, 29/20 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में 22 जा 40 प्लस ब्रैकेट में, ओके। 29 में से 1 गया तो कितना आता है 28 इंटू कितना देगा ये 20, ओके। तो 29/2 इंटू यहाँ पे क्या था 40 प्लस इन दोनों का ऐड करते हैं, 28 टू जो कितना होता है 56, 28 दूना 56, तो 29/2 इंटू दोनों को ऐड करते हैं, 60 प्लस 40 कितना आता है 100, यहाँ पे हो गया 560 प्लस 40 600 हो गया है। अब 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 60, यहाँ पे 300 हो गया, ओके। इसको इस तरीके से कट करते हैं ऐसा, तो हो जाएगा 29 इंटू 300, तो 29 का 12 पड़ते 29 एकम 29, 29 दूना 88, 29 या 87, ओके। 29 या 87, चलो करके देख लेते हैं ना, 30, ओके। 3
9 3 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 87 आ रहा है ना, देख लीजिए 29 3 होता है 87। ओके, तो इतना 1000 रुपीज हो गया है। ओके, तो कितना गया S29। तो बस लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। क्या पूछा है, इन द मंथ ऑफ February इन्वेस्टमेंट बाय द कविता, देयरफॉर टोटल इन्वेस्ट, बोलो ना, इन्वेस्टमेंट बाय द कविता is 87,000 in month of February in 2020, February 2020। ओके, तो इन्होंने कितना जमा किया था टोटल 87,000। ओके, ये इस तरीके से मैंने कर दिया है। बस इस तरीके से करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये तो आपको दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है कि ये क्या है, एपी में है, तो ए और डी का वैल्यू मिल गया। ओके, और हमको ये फिर बाद में चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर है क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फरवरी में कितने होंगे टोटल 29 डेज। दैट मीन्स कि हमें एन का वैल्यू मिल गया 29, तो वी हैव टू फाइंड S29। तो इसमें का हमने क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला। ओके, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। फॉर्मूला फिर हमने क्या क्या यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, देन सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ पे आप आंसर मिल चुका है। ओके, तो इस तरीके सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 4 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये आपका कहाँ का दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 से दिख रहा है, दैट इज स्टैटिक्स से। ओके, और देख लीजिए बहुत सिंपल, स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं। ओके, ये तो एक 3 मार्क का आया है और एक कितने मार्क का था, 4 मार्क, यानी सोचो 7 मार्क का तो स्टैटिक्स से आ जा रहा है। ओके, आपको एकदम गारंटी है कि एक क्वेश्चन 3 या तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का फिक्स से स्टैटिक्स से आएगा ही आएगा, फिक्स से लिख लो। देखिए क्या बोला है, ऐसे मैं पूरा क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन एनी गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है ना, ये द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन द डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ईयर। मतलब कोई तो एक स्कूल है, ओके, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, वो क्या करता है, अलग अलग स्पोर्ट्स से क्या करता है, अमाउंट स्पेंड करता है। फिर बोला है इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9,000, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा है द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9,000, देन आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट। दैट मीन्स कि पूरे स्पोर्ट्स पे वो स्कूल कितना अमाउंट क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। सेकंड है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द क्रिकेट। फिर बोला कि क्रिकेट पे कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, तो आपको क्रिकेट पे पूछ सकता है, हॉकी पे पूछ सकता है, और एक कबड्डी पे कुछ भी पूछ सकता है। ओके, बस आपको क्या करना है, ध्यान से करना है। तो जैसा मैं क्वेश्चन कराऊंगा सेम उसी पैटर्न में बाकी अदर क्वेश्चन को भी करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पूछा उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट व्हाट इज द एक्स विद एक्स अमाउंट, क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय दिस स्पोर्ट्स। लेट टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द स्पोर्ट्स, हाँ, फॉर स्पोर्ट्स, स्पेंट फॉर स्पोर्ट्स इज ₹X। ओके, हमें पता नहीं तो हमने क्या किया है, ₹X सपोज कर दिया। हाँ, फिर एक फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल का। ओके, फर्स्ट ए के लिए फाइंड करते हैं, सेंट्रल एंगल फॉर, किसके लिए, किसका नाम लिया, हमारा पहला नाम हमको किसके लिए बोल के दिया है, देख लिए किसका वैल्यू दिया है। ओके, जो हमको किया है क्या, मनी स्पेंट ऑन द फुटबॉल, से तो लिख लेते हैं। हाँ, मनी स्पेंट ऑन द फुटबॉल इज, लिखो, मनी स्पेंट ऑन द फुटबॉल इज ₹9,000 दिया है। ओके, ये हमें यूज होने वाला, तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हिंट दिया है हमें फाइंड करने की, तो लिखते हैं देयरफॉर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर, किसका नाम लेना, फुटबॉल, फुटबॉल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर फॉर फुटबॉल अपॉन में टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 360। ओके, अच्छा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसा भी लिख सकते हो। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च करना, स्पेंड करना, दोनों क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल फॉर अ फुटबॉल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फॉर फुटबॉल अपॉन में टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 360। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल। ओके, ये बेटर रहेगा। सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल किधर है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना दिया 45, तो 45 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फॉर फुटबॉल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा हूँ कितना है 9000 अपॉन में एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमने सपोज किया है x इंटू 360। अच्छा ये ध्यान देखिए, x यहाँ पे क्या डिवीजन में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 9000 इंटू 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 45। ओके, तो 45 टू जो कितना होता है 90, यहाँ पे कितना होगा 200 हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं रेड वाले से लिखता हूँ क्योंकि वो क्या ऊपर मिक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 200 इंटू 360। ओके, तो देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0 36 टू कितना होता है 72, यानी कि टोटल कितना अमाउंट है, टोटल 72,000 सॉरी हाँ 72,000 का अमाउंट स्पेंड किया गया है। तो लिखेंगे टोटल 72,000 अमाउंट स्पेंट ऑन दी स्पोर्ट्स। पहला काम तो हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में पूछा है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। ओके, तो सेम फॉर्मूले को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा फुटबॉल, जब क्रिकेट आ जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिकेट आ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट, यहाँ पे लिखता हूं मैं सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेंडिचर फॉर फुटबॉल था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर फॉर क्रिकेट अपन में क्या हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर इंटू कितना आ जाएगा 360। ओके, 360 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि सर्कल का टोटल वैल्यू कितना था 360 होता है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ कितना है क्रिकेट, कितना दिया है क्रिकेट का सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास, क्रिकेट का 160 है, तो यहाँ पर जाएगा 160 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फॉर क्रिकेट। ओके, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखता हूँ 160 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फॉर क्रिकेट अपॉन में टोटल कितना हमने निकाला है, टोटल निकाले हैं 72,000, टोटल कितना जाएगा 360। ओके, आप चाहो तो यहाँ से भी कट कर सकते हो, आपके ऊपर है। 10 कैंसिल हो जाएगा, 36 1 जा 36 2 जा। ओके, तो कितना हो रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 160 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फॉर क्रिकेट, यहाँ तो कट गया पूरा, डिवाइड हो चुका है, यहाँ पे कितना बचेगा 2000, इधर डिवीजन इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो 160 इंटू 2000 इज इक्वल 200 है ना 20, हाँ एक्सपेंडिचर फॉर क्रिकेट। ओके, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिखता हूँ देयरफॉर एक्सपेंडिचर फॉर क्रिकेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32,000 रुपीज। ओके, कितना आ रहा है 32,000 रुपीज। इस तरीके से करना, देखिए यही फॉर्मूला है, सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फॉर फुटबॉल अपॉन में टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 360। इसी को आप क्या करना है, चाहे वो फुटबॉल के लिए निकालिए, चाहे कबड्डी के लिए, चाहे क्रिकेट के लिए, चाहे हॉकी के लिए, बस ये नाम चेंज होगा, उनका एंगल चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा।
एक बार बस आपको क्या चाहिए, एक टोटल वैल्यू मिल गया ना, आप आराम से किसी का भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि किस पे कितना क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो आप उसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ओके, रिवर्स भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, ओके। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री में ही कि अभी लास्ट 2 ईयर से क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन को ए और बी के फॉर्म में पूछना चालू किया है, ओके, ताकि बच्चे को मतलब ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। हाँ, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर रहते हैं जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए होते, लेकिन आपको ऐसा मिल जाए तो आप आराम से इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। देन बोला है which types of triangle is formed by the line x and y axis based on the its side, find the area of its triangle, okay। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज 1.2 का है, ये मैं डायरेक्ट निकाल के दूंगा आपको, ओके। x y x y, चलो ठीक है, ये इसी से कर देते हैं। आप इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। एक मैं 3 ही वैल्यू निकालता हूँ, आप चाहे तो 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं 3 ही निकालता हूँ, ओके। अभी x का वैल्यू सपोज करें तो y का मिलेगा, y का सपोज करें तो x का मिलेगा। समझो मैं x का वैल्यू क्या किया, समझो x का वैल्यू मैंने 0 सपोज किया, ओके। यहाँ पे 0 था तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, ओके। अभी x का वैल्यू मैंने 2 सपोज किया तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। अब कर क्या किया, x का वैल्यू 4 सपोज किया तो y का वैल्यू 0। चलिए तो करके देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ पे क्या 0 लिया तो क्या होता है y इज इक्वल टू 4। फिर मैंने क्या किया 2 लिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिया तो माइनस हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 2। फिर एक बार क्या लेता हूँ, 4 लिया ना, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देख लीजिए जो मैंने वहाँ पे लिया वही आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से सॉल्व करते कर सकते, ओके। तो चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या ही जाता है, ताकि आपको अच्छे समझे कि क्या करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, पुट ऐसे लिखवा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखता मैं गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ओके। अब वहाँ पे क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि y का वैल्यू कितना है आपका 4, ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है, पहला हो गया। देन सेकंड क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, ये प्लस दे रहे तो माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 2, ओके। अब एक और निकाल लेते हैं, यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ, यहीं पे नीचे। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 4 प्लस दे रहा है तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, दैट मीन्स y का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 0, ओके। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा है। अब इसको क्या करना, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, 0, 4, 2, 2, 0, 0। आप इसमें चाहो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर ले लो, आपका आंसर राइट आएगा, कुछ भी जो आपको मन करे, 0 लो, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, राइट आने वाला है। अच्छा ये हो गया है। अब इससे पहला काम हमको क्या बोला, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और पूछा है कि उसमें कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। तो सब तो दोनों प्लस है, फिर भी मैं दोनों साइड का बनाता हूँ, क्योंकि आपका ग्राफ क्या रहता है, दोनों साइड का रहता है। इतना हमारा ग्राफ हो जाएगा, ओके। दिस वन x एक्सेस y एक्सेस, ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओके। इधर लेके मतलब, क्योंकि इधर हम लोग यूज करने वाले नहीं है, आप चाहो तो इधर ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। अब क्या करना है, यहाँ पे स्केल दे देते हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सेस
देखो दोनों पे सेम लिया हमने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्या करते हैं, पहला क्या 0,4 यानी x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2,2 तो ये 2,2 कुछ यहाँ पे हो जाएगा। देन आता है 4 पे क्या है, अभी आता है 4,0 तो 4,0 कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ये थोड़ा सीधा जाएगा। हाँ, अब क्या करें, इसको मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से क्या आएगा, मिल गया। इसका इक्वेशन क्या है हमारा x + y = 4। अब हमें पूछा है कि कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ का वैल्यू देखिए कितना है 4 है, यहाँ का वैल्यू कितना है 4 है। दैट मीन्स कि दो साइड क्या है सेम है। ओके, और जब दो साइड सेम रहता है तो वो कौन सा टाइप का ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल लगा isosceles triangle is formed by the line x and y axis। ओके, x yes लिखते हैं, एक्सिस। पहला काम तो हो गया। हमें पूछा था कि ये जो हमें क्या करना है, मतलब ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद x और y एक्सिस से जो भी ट्रायंगल बनता है उसका हमें क्या करना है, हमें नाम लिखना है। या तो आइसोसेलेस बनता है, स्केलियन बनते हैं, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो हमने देखा क्या ये क्या है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। दैट मीन्स क्या दो साइड सेम है, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसमें आता है सेकेंड पार्ट बी। अच्छा, बी में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला तो लिखता हूं मैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ। अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि बजाय से बात है ये भी सेम है, तो दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। तो देखिए बेस भी 4 है और हाइट भी कितना है 4 है, तो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4, 2 4 जा, तो सॉरी 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 4 कितना हो गया, 2 4 जा 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, देयरफॉर लिखूंगा एरिया ऑफ, करो ना, ऐसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, देखना स्पेलिंग थोड़ा अगर इधर आ रहेगा तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। इस तरीके से करना, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। हमको एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन हमने क्या किया है, यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों क्या है सेम, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला तो सॉल्व हो गया। सेकंड में क्या बोला है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 का सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था, वहाँ का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन थे 4 मार्क के, और क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे 3 मार्क के। वो आज हमने क्या किया, सॉल्व किया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।